देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस, और इसमें भी कल हमने सीखा था कि लिमिट कैसे यूज करते हैं और लिमिट को कैसे चेंज करते हैं। आज की क्लास बहुत ही मेन होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हर एक एग्जाम का लगभग पार्ट होता है, चाहे वो 12th का हो या किसी भी कंपटीशंस का हो, इससे क्वेश्चंस 100% आता है। तो देखिए, मेनली क्या है, हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशंस यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हमने जो है यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टीज को 8 प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर दिया है। कैसे? पहली प्रॉपर्टीज कहती है a टू b fx dx a टू b ft dt, ठीक है। दूसरा है 0 टू a fx dx 0 टू a f a माइनस x dx। तीसरी, अगर कभी a टू b fx dx लिमिट चेंज करनी हो, अपर को लोअर बनाना हो, लोअर को अपर बनाना हो, तो b टू a fx dx। a टू c अगर लिमिट को ब्रेक डाउन करना है, a टू b गए फिर b टू c गए, a टू a अगर लिमिट सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। a टू b fx dx a टू b f a प्लस b माइनस x dx 0 टू 2a fx dx। तो यहां दो केसेज होते हैं, इफ f2a माइनस x fx के इक्वल है तो लिमिट हो जाएगी 2 0 टू a fx dx, और 0 अगर f2a माइनस x माइनस fx के इक्वल आ जाता है। माइनस a टू a fx dx 2 0 टू a fx dx if fx is even और 0 if fx is odd। देखिए, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मेनली, जैसे यहां पे कुछ तो 1 मार्क्स में ही आएंगी, जैसे ये हुआ तो इन पे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी, आज जो मेन टॉपिक है उसमें दो प्रॉपर्टी ये बहुत मेन है, आज इन्हीं की बात करते हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि अगर बाई चांस ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास कहीं 2 to 3 है x dx है, तो अगर 2 to 3 t dt हो तब भी आंसर सेम ही आएगा। वो कहता है कि अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, खाली वेरिएबल डिफरेंट है, तो उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर कभी ऐसा यूज करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे केवल सेकंड और सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा 0 टू π/2 sin स्क्वायर x dx। लिखने का मेथड कैसे लिखेंगे, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। वैसे तो इसे वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स का पता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू ये क्वेश्चंस एक ही मिनट में हो जाएगा। कैसे? अब हमने क्या करा, अप्लाई प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx, ठीक है, इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। कैसे यूज करते हैं वो देखिए, लिख दिया। अब यहां पे i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 टू π/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, लिख दिया a माइनस एक्स, a कितना है π/2 माइनस एक्स। तो i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो i है और ये भी i है, तो i और i कितना हो गया 2i, और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 0 से π/2 1 dx। अभी 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i इजकल टू हुआ π/2 माइनस 0, 2 को इधर भेज दिए तो i इजकल टू हुआ π/4।
तो इस तरीके से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके 90% क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे सेम ऐसे ही होंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। मान लो हमने इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, i इजकल टू 0 से π/2 और हमारे पास है sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, या एक काम कर देते हैं, इसे लिख देते हैं sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। अगर वैसे सोल्व करें तो बहुत टाइम लगेगा कि किसे उसमें कन्वर्ट करो फिर वो करो, तो लेकिन इसे अगर ऐसे करते हैं, देखिए कितनी आसानी से ये सोल्व होगा। पहला ये इक्वेशन 1 लिख ली जैसे अभी किया था, तो हमने क्या करा, अप्लाई कर दिया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब लगाइए प्रॉपर्टी, तो i इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा डीएक्स। जब सोल्व करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था 90% क्वेश्चन सेम होंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो i और i क्या बन गया, 2i। ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन प्लस ये क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है? तो जब इसकी बात करते हैं तो 0 से π/2, तो यहां पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो ऊपर 0 आ गया, तो 2i इजकल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, तो i इजकल टू 0/2 यानी के 0। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है, तो देखिए कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चंस है और अब आपको भी एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, आज मैंने कहा ये समझ में आ गई, ये हो चल रही है, अभी इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक बार देखा होगा i इजकल टू ऐसा आ जाए, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो, और फिर लिमिट 0 से π/2 दे दी। अब क्या करेंगे, देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या चलो और भी लिख दिया, यहां साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहां कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहां माइनस कर देते हैं और यहां प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखने में लगेगा भाई हमसे तो होगा ही नहीं। तो इसे कैसे करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या करा, अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी फिर से, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो i इजकल टू कैसे होगा, 0 टू π/2 साइन की पावर 4 90 माइनस 2 थीटा, और यहां भी कोस की पावर 4 90 माइनस एक्स
अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स और कॉस स्क्वायर। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2, तो i और i कितना हो गया 2i। तो 0 से π/2 ये हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और यहां जब ऐड कर रहे हैं तो प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहे हैं, क्योंकि यहां साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब जब इसे देखते हैं तो ये आ गया कितना 1 प्लस dx। अगर साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 ये कैंसिल हो गए तो 2i कितना हुआ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 0 dx, तो 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0/2, यानी कि i की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। ठीक है, तो ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एनसीईआरटी में भी बहुत हैं, और पिछले साल के पेपर देखोगे कोई साल ऐसा जाएगा जिसमें इससे क्वेश्चंस ना आया हो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन ये है i इक्वल टू क्या कहता है 0 से π/2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स। देखिए अब log दिख गया, हम पहले ही डर जाएंगे कि पता नहीं log क्या आ गया क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए मैंने कहा अगर 0 से π/2 है 90% चांसेस यही हैं कि इसी प्रॉपर्टी से उसका डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो देखिए i इक्वल टू, अब हमने फिर अप्लाई कर दी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा dx। ठीक है, अगर हम इसे लिखते हैं तो i इक्वल टू 0 से π/2 log 4 प्लस 3 कॉस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 4 3 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने कहा ज्यादातर ऐसी होंगी, एडिंग 1 एंड 2। तो i और i कितना हो गया 2i, यहां हो जाएगा log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस log 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3। अब ये क्या बन गया log m प्लस n, यानी कि log m प्लस log n क्या हो गया log mn। तो यानी कि 2i इक्वल टू हो गया 0 से π/2 log m हुआ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। तो ये कितना आ गया 0 से π/2 log 1,
और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। अब जब 0 का इंटीग्रेशन करा 0 तो 0/2 तो I इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक देखिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। हाँ, एक ये देखोगे पिछले साल के पेपर तो ये कई बार आया है, एक बार नहीं कई बार आया है। ये है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। और ये क्वेश्चंस इतनी बार आया है कि कह नहीं सकते। तो इसमें क्या हो करेंगे, देखिए π/4 लिमिट है 0 से π/4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और हमने फिर जब अप्लाई करी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा log 1 प्लस 10 ठीक है। अब जब इसे शुरू करेंगे तो 0 से 4, हम इसे तब तक सोल्व करते रहेंगे जब तक ये ना आ जाए। देखिए log 1 प्लस 10a माइनस b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, जब इसे सोल्व करेंगे log 1 प्लस 10 π/4 1 माइनस 10 π/4 1 इंटू 10x dx। ठीक है, जब इसे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो I इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए, log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, यहां हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, 10x से 10x इसमें एलसीएम ले लिया अपॉन 1 लिख के। चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस dx। ठीक है, तो जब इसे सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। देखिए अब दो तरीके हैं इसे करने के, चाहे तो इसे log m/n लगा दो या दोनों को ऐड कर दो। मान लो जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2, तो I और I कितना हो गया, 0 से π/4 दोनों की लिमिट है, ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है, ये बन गया कितना, log m प्लस log n, यानी कि अभी मैंने बताया था कि log m प्लस log m इक्वल टू क्या हो जाता है, log mn। तो यहां लिख देंगे 0 से π/4 log m इंटू n। ओहो, तो यहां पे 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल, तो ये क्या बचा, log 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा 1 dx इक्वल टू log 2, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट थी 0 से π/4। अब लिमिट रख दीजिए,
तो 2 इधर, चलिए अगली लाइन में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 0। तो जब i 2 इधर चला जाएगा तो i इजकल टू π/8, 4 2 जा 8 और log 2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कल हम बाकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।